कहानी शुरू होती है नोहा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए। दरअसल इसकी मॉम जो थी किसी नए अमीर बकरे को फंसाई थी, तो नोहा एंड उसकी मॉम दोनों शिफ्ट होने वाले थे उस नए बकरे के घर। वहीं बात कर ले नोहा के फादर की, तो इसके फादर के बारे में हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। बाकी हमें इस तस्वीर के जरिए एक बात का तो पता चल जाता है कि नोहा के फादर को कार रेसिंग का बहुत शौक था। खैर, अब नोहा एंड उसकी मॉम दोनों निकल जाते हैं जहाँ ये जाने वाले थे। रास्ते में इनके बातचीत के दौरान पता चलता है कि नोहा जो थी इस सबसे खुश नहीं थी, बोले तो अपनी मॉम के नए हस्बैंड को लेकर। साथ में इसकी मॉम ने नोहा का एक बॉयफ्रेंड था, उससे भी इसने ब्रेकअप करवा दिया। अब इसी सब की वजह से नोहा अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। खैर, फाइनली ये लोग उस बकरे के घर पहुंच ही जाते हैं। वैसे इस बकरे का नाम था विलियम। अब विलियम इन दोनों माँ बेटियों को लेकर के घर के अंदर जाता है, और भाई साहब विलियम का घर तो क्या ही आलीशान घर था। ऐसा लग रहा था कि राजा महाराजाओं के घर आ गए हों। स्विमिंग पूल, लग्जरियस कार, बेडरूम्स भी A1, जिसके साथ साथ समंदर का व्यू देख करके तो दिल ही खुश हो गया। बोले तो इसकी मॉम ने कतई जहर माल फंसाया था, बट नोहा ये सब देखने के बाद भी कतई खुश नहीं थी। खैर, यहाँ पर नोहा अब अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाती है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी ये बेस्ट फ्रेंड आगे चल करके बहुत बड़ा धोखा देने वाली है। वेल, नोहा बातें करते करते किचन में आती है, जहाँ इसकी मुलाकात इसके ही सौतेले भाई निक से होती है, बोले तो विलियम के बेटे से। अब जैसे ही ये लोग पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, तब से इन दोनों की एक दूसरे के बीच पट नहीं रही थी। बोले तो इन दोनों का मिलते ही तू मैं स्टार्ट हो जाता है। खैर, आज ये सारे के सारे लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले थे। अब इस दौरान निक बोलता है कि मुझे ऑफिस का कुछ काम है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। अब निक को यहाँ से जाते हुए नोहा बोलती है कि मैं भी तब जाऊंगी, इसलिए इनके पेरेंट्स निक से नोहा को साथ ले जाने के लिए बोलते हैं। तो अब जाते तो दोनों साथ ही हैं, बट निक के गाड़ी बहुत तेज चलाने की वजह से नोहा इसे बोलने लगती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच फिर से स्टार्ट हो जाता है तू मैं। अब इस दौरान नोहा निक के मॉम के बारे में बोलने लगती है। अब चूंकि निक की मॉम तो थी नहीं, जिस वजह से निक गुस्सा हो जाता है, और ये वहीं नोहा को बीच रास्ते में उतारता है और इसे यहीं छोड़ करके चला जाता है। तो अब नोहा एक बंदे से लिफ्ट लेती है। वैसे इस बंदे का नाम था लूकस। अब इस दौरान नोहा को पता चलता है कि लूकस जो था निक को जानता था। लूकस यहाँ पर बताता है कि वो किसी ऑफिस के काम के लिए नहीं, बल्कि किसी पार्टी में गया हुआ है। मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी चल सकती हो मेरे साथ। तो अब फाइनली दोनों उस पार्टी में आते हैं। अब इस पार्टी में नोहा निक को देख करके तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि भाई साहब ये दिखने में ही सिधवा लग रहा था, बट ये पार्टी में आई हर लड़कियों को किस कर रहा था। जो ये सब देखने के बाद तो नोहा पूरी तरह से ही हैरान हो जाती है। अब निक जब फ्री होता है तो नोहा आकर के इसे एक पंच मारती है, क्योंकि इसने इसे बीच रास्ते में छोड़ करके जो गया था। अब निक नोहा को देखने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, फौरन यहाँ से निकल जाओ। बट नोहा जाने से मना कर देती है। खैर, अब निक यहाँ से चला जाता है अपने उसी काम को कंटिन्यू करने के लिए। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि एक बंदा नोहा को ड्रिंक ला करके देता है। नोहा को इस ड्रिंक का स्वाद कुछ ठीक नहीं लगता, तो नोहा इसे पीने से मना कर देती है, बट ये नोहा को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पर निक आता है और इसे यहाँ से मार करके भगा देता है। अब ये नोहा से बोलता है कि ये बंदा लड़कियों के ड्रिंक में ड्रग्स मिला करके देता है। अब इस दौरान हम देखते हैं कि वो ड्रिंक नोहा को चढ़ चुकी थी, तो अब निक नोहा को छोड़ने के लिए घर जाता है। निक नोहा को इसके कमरे में सुला देता है, और जब सुबह होती है तब नोहा को ऐसा लगता है कि निक ने कल रात इसके साथ कुछ किया था। तब ये निक से आकर के पूछती है कि क्या तुमने कल रात मेरे साथ कुछ किया था क्या? बट निक नोहा को कुछ देर परेशान करने के बाद बोलता है कि नहीं, वे कुछ नहीं किया था। अब रात को हमें दिखाया जाता है कि निक जो था इसे कार रेसिंग करने का भी बहुत शौक था। तो अब निक और ये बंदा जिसका नाम था रोनी, ये दोनों आपस में रेस करने वाले थे। वैसे इस रेस में हम देखते हैं कि नोहा भी आई हुई थी, जो कि इधर निक की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। खैर, अब रेस स्टार्ट होता है। गाड़ी चलाने के दौरान भी निक की नजरें नोहा पर ही थी, जिसके बावजूद भी निक हारता नहीं, जीत जाता है। खैर, अब इसी दौरान नोहा देखती है कि इसके फोन पर एक मैसेज आया हुआ है। अब इस मैसेज के जरिए इसे पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड एंड इसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों मिल करके इसे धोखा दे रहे थे, मतलब चीट कर रहे थे। अब ये जानने के बाद तो नोहा का मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। अब ये जानने के बाद नोहा ड्रिंक करके पूरी तरह से टल्ली हो जाती है गम में। इनफैक्ट ये अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए किसी भी रैंडम बंदे को पकड़ती है और इसके साथ किस वाला पिक्चर क्लिक करने लगती है। अब तभी वहाँ पर निक आ जाता है। पहले तो निक इस बंदे को यहाँ से भगाता है, जिसके बाद ये नोहा से बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया। ऐसे तुम चाहो तो मेरे साथ किस करके फोटो क्लिक कर सकती
सकती हो। तो नोहा इसके लिए मान जाती है। खैर अब यहाँ पर पिक्चर तो क्लिक हो गया, बट इस किस के बाद आगे जो होने वाला है वो तो पूरा बवाल ही होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निक को इस किस की वजह से इसका मूड बन चुका था। तो ये सबसे पहले तो नोहा को बोलता है कि तुम कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। अब यहाँ पर निक एक बंदी के पास आता है और इसे कार में ले जाकर के क्या करता है यू बेटर नो। इधर नोहा वो फोटो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है। अब हम देखते हैं कि नोहा ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठती है। तभी वहाँ पर रोनी आता है, वही बंदा जिसे निक ने अभी अभी हराया था। वैसे यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बंदे के साथ निक का एक और रेस था। अब चूंकि कार में निक तो था नहीं, तो ये बंदा नोहा को ही कार रेसिंग करने के लिए फोर्स करने लगता है। रोनी भोंपू बजा देता है कि कार रेसिंग स्टार्ट होने वाली है। निक को जब ये भोंपू सुनाई देती है तो ये शौक, तब ये कैसे भी गिरते पड़ते कार के पास आता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि रेस स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नोहा का फादर भी एक कार रेसर ही था, जिसने अपनी बेटी को भी कार रेसिंग करना सिखाया था। तो अब इसी वजह से हम देखते हैं कि नोहा जीत जाती है। तभी वहाँ पर निक आता है और इसे बोलने लगता है कि तुमने ये रेस करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसी दौरान वहाँ पर रोनी आता है, जो बोलता है कि चल अब अपनी गाड़ी की चाबी और पैसे निकाल, क्योंकि तूने रूल को तोड़ा है, रेस तुझे करनी थी ना कि इसे। तो अब निक को मजबूरी में पैसे और अपनी गाड़ी की चाबी इसे देनी पड़ती है। देन जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तब रोनी बोलता है कि वैसे अपनी इस बहन की टक्की को घर ही छोड़ करके आया कर। अब ये सुनते ही निक इस पर टूट पड़ता है। खैर मौका मिलते ही दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। अगले सुबह नोहा की मॉम बोलती है कि उठ जाओ, हमें एक मीटिंग में जाना है। वहीं दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं, इसे भी मीटिंग में जाना था, बट इसकी एक बहन भी थी जिसका हेल्थ हमेशा खराब ही रहता था, इसलिए ये हमेशा हॉस्पिटल में ही रहा करती थी। इसलिए आज निक मीटिंग में जाने के बजाय अपनी बहन से मिलने के लिए आया है। अब रात होती है, सारे लोग मीटिंग से आ चुके थे। थोड़ी देर बाद निक भी अपनी बहन से मिल करके घर आता है, जहाँ ये देखता है कि नोहा वही सोफे पर बैठ करके वॉर मूवी देख रही थी। अब ये दोनों ही बैठ करके वॉर मूवी देखने लगते हैं। अब यहाँ पर निक बोलता है कि ऐसा ड्रिफ्ट मार पाना इम्पॉसिबल है। तब नोहा बोलती है कि नहीं, सब पॉसिबल है, तुम्हारा पता नहीं लेकिन मैं तो मार सकती हूँ, मैंने अपने डैड से सीखा है। अब बातों ही बातों में हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच आकर्षण बढ़ने लगता है। आकर्षण इतना कि ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी निको खुद को रोकता है और बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है। बट नोहा का तो फुल्ली मूड बन चुका था। खैर अब अगले सुबह हम देखते हैं कि नोहा का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ चुका था। अब नोहा इसे यहाँ देख करके पूरी तरह से हैरान कि ये ससुरा यहाँ पर क्या कर रहा है। सबसे पहले मौका मिलते ही नोहा निक के पास आती है और बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पहचान जाएगा, क्योंकि हमने वो किस वाली फोटो भेजी थी उसके पास। दैट्स व्हाई अब तुमको उसके सामने नहीं आना है। तभी यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड आता है। यहाँ पर ये नोहा से बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, दरअसल वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बट यहाँ पर नोहा बोलती है कि मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। बट ये बंदा बोलता है कि आज फ्लाइट नहीं है, इसलिए मैं कल चला जाऊंगा। इधर निक भी नोहा को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। बोले तो जब भी इसका बॉयफ्रेंड कहीं बिजी होता तब इन दोनों का स्टार्ट हो जाता था। अब अगले सीन में निक बाहर गया हुआ था, जिस दौरान ये रोनी से मिलता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये रोनी से पिट करके घर आ रहा है। वैसे नोहा भी वहीं पर लेटी हुई थी। नोहा निक की चोटें देख करके समझ जाती है कि ये किससे पीट करके आया है। तो अब नोहा निक की यहाँ पर मरहम पट्टी करने लगती है। मरहम पट्टी के दौरान दोनों के बीच आकर्षण बढ़ने लगता है। अब ये आकर्षण विकर्षण में तब बदल जाता है जब वहाँ पर नोहा का बॉयफ्रेंड आता है। अब यहाँ पर नोहा इससे बोलती है कि तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आए थे ना, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, बट ये बात जो अभी अभी तूने देखा वो बात किसी को बताना मत। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि निक को फाइटिंग का भी बहुत शौक था, इसलिए ये फाइटिंग करने के लिए आया था। बट इतना वॉयलेंस नोहा को पसंद नहीं था। दैट्स व्हाई नोहा यहाँ से जाने लगती है, जिसे रोकने के लिए इसके पीछे लुकस आता है। अब यहाँ पर लुकस देखता है कि आहा मौका तो बड़ा मस्त है, इसकी चुम्मी ले लिया जाए। अब इसी बीच वहाँ पर निक आ जाता है और लुकस को नोहा से दूर ही रहने के लिए बोलता है और इसे भला बुरा सुनाता भी है। अब ये देख करके नोहा निक पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि आज के बाद तुम मेरे पास मत आना, ना ही मैं तुमसे बोलूंगी और ना ही तुम मुझसे। अब ये सुनकर के निक तो शॉक्ड ही रह जाता है और नोहा से ऐसा ना करने के लिए बोलता है। खैर अब ये घटना होते ही दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे थे, यहाँ तक कि इन दोनों को एक दूसरे से बोले हुए काफी साल गुजर चुके थे। अब एक दिन निक का फादर इसे बताता है कि नोहा का फादर जेल से बाहर निकल चुका है। अब हो सकता है कि वो जेल से बाहर निकलते ही नोहा एंड उसकी मॉम पर हमला कर दे, या फिर हो सकता है कि वो इनको जान से मार भी दे। दरअसल बात ये है कि नोहा का फादर जो है नोहा एंड उसकी मॉम को बहुत मारा करता था। एक दिन तो हद ही हो गई, वो नोहा की मॉम को जान से मारना चाहता था, बट नोहा ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस को कॉल किया और उसे पकड़वा दिया। इनफैक्ट उसके खिलाफ गवाही भी दी। तो अब मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि नोहा को खतरा है, इसलिए
इसलिए अब से तुम उसका ध्यान रखोगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोहा एक पार्टी में आई हुई थी, जहाँ ये निक के गम में ड्रिंक कर करके पूरी तरह से टल्ली हो जाती है। अब चूंकि निक का फर्ज था इसका ध्यान रखना, इसलिए अब ये नोहा को घर छोड़ देता है। देन निक जब यहाँ से जाने लगता है तो नोहा बोलती है, मत जाओ ना, रुक जाओ मेरे पास। तो अब निक इसके लिए मान जाता है और दोनों साथ सोते हैं। अगली सुबह जब दोनों की आंखें खुलती है तब निक देखता है कि इसका फादर इनके रूम में आ रहा है। तो अब क्या था, दोनों की चोरी तो अब पकड़ी जा चुकी थी। वैसे यहाँ निक का फादर इनको ज्यादा कुछ तो बोलता नहीं, बट ये निक से बोलता है कि तुम्हारी बहन का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब ये सुनते हैं निक एंड नोहा दोनों हॉस्पिटल की तरफ आ जाते हैं। निक यहाँ पर अपनी बहन से मिलता है। मिलने के बाद जब दोनों यहाँ से निकलते हैं तब रास्ते में निक नोहा से बोलता है कि अब तो हम पकड़े जा चुके हैं, जबकि अब तक हमने कुछ किया भी नहीं। तो अब जब हम लोग बदनाम हो ही चुके हैं तो चलो क्यों ना बचा कुचा कसर भी पूरा कर लें। तो अब ये दोनों बीच के किनारे आते हैं और अब वो जो बचा कुचा कसर था उसको पूरा करने की यहाँ पर तैयारी होने लगती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यू नो, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। रात भर तो ये लोग ये करते ही हैं, सुबह होते ही फिर से इनका मूड बन जाता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी थी, निक के पास छतरी नहीं थी। तो अब छतरी लेने के लिए दोनों एक शॉप के पास आते हैं। इधर नोहा कार में ही बैठी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि कोई है जो कार में घुस रहा है। देन निक जब कार की तरफ आता है तो ये देखता है कि नोहा कार में है ही नहीं। तो अब निक अपने पेरेंट्स एंड पुलिस वालों को इस बात का खबर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि नोहा को जिसने किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि नोहा का फादर ही था। तो अब ये बंदा अपनी बेटी से बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं जेल गया, इतने सालों से तुम्हारी वजह से मैंने स्टीयरिंग नहीं पकड़ा, और तो और मुझे पता चला है कि तुम्हारी मॉम ने एक नया बकरा फंसाया है, लगाओ तो जरा अपनी मॉम के पास कॉल हुआ। तो अब जोनस, नोहा का फादर, अपनी बीवी से बात करता है। जोनस अपनी वाइफ से बोलता है कि तूने मुझे जेल में ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि तूने मेरी खबर भी लेनी नहीं आई कि मैं कैसा हूँ। वैसे मुझे पता चला है कि तूने नया बकरा फंसाया है, वो भी मालदार। तो अब मेरी बात ध्यान से सुन, तो अब मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। फलाना गार्डन में तू और तेरा पति आएगा, और हाँ, पुलिस को लाने की तो गलती भी मत कर लेना, वरना तेरी बेटी तो जान से जाएगी। तो अब दोनों पैसे लेकर के उस फलाना गार्डन में आते हैं। बट काफी देर हो जाने के बाद जब जोनस नहीं आता तब राफेल बोलती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो बस हमें टॉर्चर करना चाहता है। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि जिस पार्क में ये लोग खड़े थे वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था, यानी कि जोनस इन लोगों पर नजर रखे हुआ था, जो कि वहीं आसपास में ही कहीं था। अब इसी दौरान पुलिस वालों को जोनस के लोकेशन का पता चल जाता है। अब इस बात का पता जब जोनस को चलता है तो ये नोहा को लेकर के जल्दी से यहाँ से कटने की फिराक में था, बट इनके पीछे पुलिस वाले और निक पड़ ही जाते हैं। अब आगे जाकर के जोनस गिर चुका था। तभी हम देखते हैं कि नोहा एंड निक दोनों अपनी अपनी कार को एक दूसरे के सामने ले जाने लगते हैं, वो भी बहुत तेजी से, और अचानक से दोनों कार को ड्रिफ्ट करते हैं, सेम वैसे ही जैसे इन लोगों ने वार मूवी में देखा था। ड्रिफ्ट मारते हैं, निक एंड नोहा दोनों नीचे झुक जाते हैं और यहाँ पर ऑफिसर जोनस को शूट कर देती है और फाइनली जोनस यहाँ पर मारा जाता है। और अब नोहा की मॉम नोहा को आकर के गले लगा लेती है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फिर से मजे कर रहे थे और बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग शादी कर लेते हैं या फिर हम लोग भाग चलते हैं। अब हम लोगों के पेरेंट्स मानेंगे नहीं तो भागना ही न पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स प्लान बना रहे होते हैं कि हमें कैसे भी करके इनके रिश्ते को तोड़ना होगा, और यही दिखाते हुए मूवी यहीं पर एंड हो जाती। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।